राध्या ने दिखाया निहारिका और दादी का सच। दोस्तों, आपके पसंदीदा सीरियल मन अति सुंदर की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। घर के अंदर चल रही साजिशें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं और इस बार राध्या ने ऐसा कदम उठाया है जिससे दादी और निहारिका की पूरी चाल दुनिया के सामने आ सकती है। रात का समय होता है, पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई रहती है। अचानक घर के एक हिस्से की लाइट चली जाती है, वही हिस्सा जहां प्रथम का कमरा होता है। ये सब कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश होती है। दादी और निहारिका पहले से ही योजना बना चुकी होती हैं कि अगर प्रथम कमरे से बाहर आएगा तो वे उसे अपने हिसाब से बातों में फंसा लेंगी। गर्मी और घुटन की वजह से प्रथम अपने कमरे में बेचैन होने लगता है। पसीने से तरबतर होकर वो कुछ देर इधर उधर टहलता है, फिर सोचता है कि शायद बाहर थोड़ी हवा मिल जाए। आखिरकार वो कमरे का दरवाजा खोलकर बरामदे की तरफ आ जाता है। नीचे खड़ी निहारिका ये सब देख रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। उसकी योजना धीरे धीरे सफल होती दिख रही होती है। उसी समय दादी आगे बढ़कर बहुत प्यार से कहती है, प्रथम बेटा, इधर आ जाओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सुला दूं जैसे बचपन में सुलाया करती थी। दादी की आवाज में इतना अपनापन होता है कि पहली नज़र में कोई भी उनके इरादों पर शक नहीं कर सकता। निहारिका भी वहीं खड़ी मासूम बनने का नाटक कर रही होती है, लेकिन इस पूरे दृश्य को कोई और भी देख रहा होता है। सीढ़ियों पर खड़ी राध्या सब कुछ ध्यान से देख रही होती है। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। वो सोचती है, क्या ये भोलेनाथ का कोई इशारा है? क्या आज दो परिवारों के बीच की दूरी खत्म होने वाली है? राध्या कुछ पल के लिए भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि शायद आज भर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राध्या के साथ हैं तो आई सपोर्ट राध्या कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन तभी कहानी अचानक एक अलग दिशा में मुड़ जाती है। जैसे ही प्रथम दादी की तरफ बढ़ने लगता है, अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी बात कौंध जाती है। उसे याद आता है कि कुछ समय पहले अहम भैया और एकता भाभी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। तब भी अचानक घर की लाइट चली गई थी और बाद में पता चला था कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। प्रथम के चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलने लगता है। वो सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी वही चाल चली गई है। उधर निहारिका मन ही मन खुश हो रही होती है। वो सोचती है, चलो कम से कम इस बार किसी को मुझ पर शक तो नहीं हुआ। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि सच्चाई अब ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहने वाली। उसी समय राध्या सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है। जैसे ही दादी की नज़र मोबाइल पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि शायद राध्या को सब कुछ पता चल चुका है। दादी जल्दी से राध्या को रोकने की कोशिश करती है। राध्या, रुको बेटा, पहले मेरी बात तो सुनो। लेकिन राध्या अब रुकने वाली नहीं होती। उसकी आवाज़ में सच्चाई का साहस साफ सुनाई देता है। वो सीधे प्रथम से कहती है, प्रथम जी, अहम भैया और एकता भाभी ने कुछ नहीं किया था। घर की लाइट दादी और निहारिका ने खुद कटवाई है। ये सुनते ही जैसे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। प्रथम की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो तुरंत निहारिका की तरफ मुड़ता है। उसकी मुट्ठियां भिंच जाती है और चेहरा लाल हो जाता है। अगले ही पल वो निहारिका का गला पकड़ लेता है। प्रथम गुस्से से चिल्लाता है, निहारिका, तुमने इतनी बड़ी साजिश रची? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। निहारिका अचानक घबरा जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम का गुस्सा इस वक्त काबू से बाहर हो चुका होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि दादी वहीं खड़ी सब कुछ देख रही होती हैं, बिल्कुल शांत। ना उनके चेहरे पर डर होता है, न पछतावा, बस एक अजीब सी खामोशी। अब सवाल यह है कि क्या राध्या का सच सामने आने के बाद घर की सच्चाई सबको पता चल जाएगी? क्या प्रथम अपने गुस्से पर काबू कर पाएगा? और दादी आखिर इतनी शांत क्यों खड़ी है?